स्वस्थ और खूब आनंद में है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग इस वीक की। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए आप एक गाइडेंस चाहते हैं, तो इस रीडिंग को आप एक जर्नल रीडिंग के बाद और ले सकते हैं और इसकी गाइडेंस, इस सिचुएशन की गाइडेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। करना आपको सिर्फ इतना है कि आंखें बंद करके उस क्वेश्चन को साधिए जो आपकी बीइंग में इस वक्त है, उस परिस्थिति के बारे में सोचिए जो आपकी बीइंग में इस वक्त है और इस रीडिंग को सुनना शुरू करें। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद रिंगिंग द बेल। जी हाँ, सबसे पहले शफल करेंगे। ये कार्ड्स जो मेरे हाथ में है, तो देखते हैं इस वीक के लिए सबसे पहला कार्ड आपको क्या बताना चाह रहा है। ये कार्ड कंपैशन का है। बहुत 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 खूबसूरत कार्ड है। हम बहुत बार ज़िंदगी में अपने हार्ट को, अपने हृदय को क्लोज कर बैठते हैं। कुछ ऐसे वाक्य या कुछ ऐसी एक्सपीरियंस ज़िंदगी के रहते हैं जिसके ज़रिए हम अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं या दोबारा चोट खाने से डरते हैं। मगर ये कार्ड जो है वो कंपैशन का है कि अपने लिए और दूसरों के लिए वही भाव रखें जो आप ईश्वर के लिए रखते हैं। और कुछ परिस्थिति बन सकती है जहाँ कुछ एक ट्रैवलिंग आपके लिए आ सकती है और ये ट्रैवलिंग आपको ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो चेंज एक्सपेक्ट करती हैं। और अगर आप इस किसी भी उलझन में हैं तो एक इंटेंशन जो है, क्लियर कट इंटेंशन, कहते हैं ना कि जब तक हम अपनी बीइंग में, अपने हृदय में पूरी तरह से किसी सिचुएशन को लेके एक क्लियर कट इंटेंशन, एक क्लियर कट भाव नहीं रख लेते कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, डिसीजन जो शुरू से पेंडिंग रहा हो उसको ले नहीं लेते, तब तक हम डुअलिटी में फंसे रहते हैं। तो ये कार्ड बहुत बहुत इजी जो मुझे इस वक्त समझा रहे हैं कि दैट यू नीड टू बी कंपैशनेट एंड फॉरगिवनेस बहुत बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके अपने लिए और दूसरों के लिए। बहुत ज़्यादा क्लोज इन्वायरमेंट में ना रह के बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने इंटेंशंस को क्लियर कट साफ तौर पे देखें कि आप इस सिचुएशन में से आखिर चाहते क्या हैं। अब मैं देखूंगी रिलेशनशिप कार्ड्स आपके लिए। पहला कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपका जो लव अफेयर है या अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो सिचुएशन है वो एक हायर पेडेस्टल पे, असेंडिंग हायर लेवल पे कमिटमेंट की जाएगा। अगर आप किसी, इफ़ यू आर डेटिंग देन द सीन कुड बी कि आपको शायद कमिटमेंट मिलने की उम्मीद रहे। और यस, जिनको आप डेट कर रहे हैं या जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपके सोलमेट हैं। और कंट्रोल इश्यूज बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ, जैसे आप सिचुएशन को बहुत इस तरह से बनाना चाहते हैं, अपने तरीके से उसको अनफोल्ड करना चाहते हैं। तो कंट्रोल जो है वो छोड़ दें इस वक्त और देखें कि सृष्टि आपको इस सिचुएशन में से, इस रिलेशनशिप में से क्या देना चाहती है। फिर से वही कार्ड जो पुराने कार्ड को सपोर्ट करता है कि लेटिंग गो की बहुत बहुत ज़रूरत है। कोई पुराने वोन्स या कोई पुरानी ऐसी चीज़ें जिसको आपने संभाल के रखी हैं, उसकी इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है, उनको लेट गो करिए। गाइडेंस जो है आपके सोलमेट की तरफ से आपको मिलती रहेगी या अपने सोलमेट के लिए आपको गाइडेंस जो है वो मिलती रहेगी। तो एक ओपन हार्ट और एक कंपैशनेट हार्ट जो है वो बना के रखें। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप फ्लावर करेगा और इस रिलेशनशिप के ज़रिए जो भी आपको लर्निंग है, जो भी पीक्स एंड वैलीज आएंगे, उसमें से जो लर्निंग रहेगी वो आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर समझ के साथ जो है वो प्रदान करेगी। तो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे लिए कहता है। फैमिली के लिए बहुत डिवोटेड हैं इस वक्त आप, या आप जो आपका बैंक बैलेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। चिंतित ना रह के फोकस लेके आए कि उसको कैसे बनाएं। एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मैं आपको राय दूंगी कि आप किसी भी तरह की फिजिकल एनर्जी में ज़रूर से इंडल्ज हों ताकि कोई भी
क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशंस आपके लिए ना आए, बिकॉज आर्ग्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं चाहते हैं इस वक्त। तो नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड है कि हो सकता है कि पुराने रिलेशनशिप्स या पुराने किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आप रहे हो, चाहे वो वर्क रिलेटेड है या रिलेशनशिप रिलेटेड है, जो भी आपका क्वेश्चन है, पुराने कुछ ऐसे ख्वाब या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो अभी तक आपके भीतर पनपी जा रहे हैं, मे बी फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। यू नीड टू कट योर कॉर्ड्स। उस सिचुएशन को लेकर जो यादें जुड़ी हुई हैं उनसे बाहर निकल के देखने की ज़रूरत है। थॉट और आप अपनी सच्चाई, अपने आपको कहना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आप ज़्यादातर यही सोचते हैं कि सामने वाला इंसान क्या सुनना चाहता है, उसके अकॉर्डिंगली बोल जाते हैं, बल्कि अपनी सच्चाई और अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जैसे ही आप ये सोचेंगे कि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वैसे ही आपके भीतर एक ऐसी बहुत गहन सटल पावर जो है वो मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपको अपना एक्सप्रेशन करना। नेक्स्ट कार्ड पीस का है, नरिशमेंट का है, और जो आप भाल रहे हैं इस वक्त इस रिलेशनशिप से या इस वर्क सिचुएशन में जो भी है, आपको पीस और नरिशमेंट वो मिलती रहेगी। आपके घर की सिचुएशन जो है वो बेटर होगी आने वाले समय में, चाहे वो फाइनेंसेस को, हेल्थ को या रिलेशनशिप्स को लेके है। अनकंडीशनल लव का कार्ड आया है जो कि अपने आप में बहुत बहुत सुंदर है। ये कार्ड मेरे पास जब भी आता है, अगर कोई लवर बिलवर्ड या कुछ मेरे से पूछते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि कार्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत है। इस कार्ड के लिए मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये आपको मटेरियलिस्टिक एक रूप देगा इस लव अफेयर को, बल्कि ये जो प्रेम है वो सदा आपके साथ, आपके जीवन में सदा जो एक नरिशमेंट चाहिए वो दे के जाएगा या देता रहेगा। सो नेक्स्ट कार्ड ये भी मुझे बता रहा है कि आपको अपनी पुरानी सोच को छोड़कर, अपने पुराने तरीकों को छोड़कर एक नए ढंग की सोच को लेके आने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और जल्द से जल्द डिसाइड करें। जो हमारा थर्ड कार्ड था कि क्रिस्टल क्लियर कंडीशंस, क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि एक डिसीजन, जो मेजर डिसीजन है वो आप ले सकें। और ये बहुत ज़रूरी है, जो आपका क्वेश्चन है येस और नो में, उसका आंसर येस है। जो भी क्वेश्चन आपने फ्रेम किया है, जैसे भी किया है, उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें और उसको येस में आंसर दें, तो आपको जो निष्कर्ष है वो समझ आ जाएगा। तो कार्ड आखिरी में देखते हैं, ट्रू लव का कार्ड है, जेन्युइन लव है। जो भी इंसान है, चाहे वो आपका लव अफेयर है, आपके बच्चे हैं या आपके बड़े हैं, जिसके बारे में भी क्वेश्चन है, या आपको एक ट्रू कंपैशन, एक मगर हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एक बाउंड्री सेट करना, जहाँ पे आप यस और नो कहना जब आप चाहें, लिहाज करते हुए नहीं, बाउंड्री सेट करना जब आप चाहें, क्योंकि आप जबरन या किसी का दिल रखने के लिए, या ये जो सिविलाइज्ड होने के नाते आप एक यस जो हमेशा कर बैठते हैं, उसके बाद आप जो पछताते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत बहुत ज़रूरत है। ये लास्ट कार्ड जो है वो सेकंड टाइम मेरे सामने आया है। अलग अलग रूप में कोई एक ही बात कह रहा है कि आपको क्लोजेट से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस वक्त आपने अपनी एनर्जीज को बहुत क्लोज करके रखा है। शायद आप कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहते हैं या दूसरे का नज़रिया नहीं देखना चाहते हैं। तो ये कार्ड मुझे यही समझा रहा है कि आपको क्लोजेट से बाहर आने की ज़रूरत है। लिटरली चाहे अपना एनवायरनमेंट बदले, और साथ ही अपनी सोच और समझ में भी जो परिवर्तन चाहिए वो लाने की ज़रूरत है। अभी के लिए इतना ही, और मैं फिर और बहुत सारी रीडिंग्स आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। नमस्कार।